Good evening, all of you. Welcome to Satyam classes. From today, I am taking the class of TGT Mathematics. My name is Shomali Ganguly. Okay. So today our topic is real number. तो हम लोग टीजीटी का फर्स्ट क्लास करेंगे आज हम लोग का टॉपिक रहेगा रियल नंबर. ठीक, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि रियल नंबर में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है. ठीक, तो रियल नंबर में पहला टॉपिक ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग decimal on the number line through successive magnification, rational numbers as recurring, terminating decimals, examples of non-recurring, non-terminating decimals. ओके, तो हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर्स के पार्ट पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो बाकी ये टॉपिक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ठीक, कि यही टॉपिक में हम लोगों का डिस्कस होगा. एक वीडियो नहीं तो 2 वीडियो में डिस्कस हो जाएगा. ओके, सो व्हाट इज़ रियल नंबर? रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स. रियल नंबर किसको बोलते हैं? सभी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के, ऑल द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. तो जो रैशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है, दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं रियल नंबर. Okay, real number are the system that has many subset like natural number, whole number, integer, rational number, irrational number. Okay, तो कौन सा नंबर है रियल नंबर्स के अंदर? रियल नंबर्स के अंदर सब आ जाएगा, सभी सेट आ जाएगा. सपोज दिस इज आ रियल नंबर सेट. ये क्या है कि रियल नंबर का सेट है. तो ये रियल नंबर सेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा, देन हम लोगों का रैशनल नंबर भी आ जाएगा, इरेशनल नंबर भी आ जाएगा. ठीक है, और होल नंबर भी आएगा. तो ये सब कुछ आएगा किसके अंदर? रियल नंबर के अंदर. और जो नंबर रियल नंबर नहीं है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. ठीक, तो ये नंबर के बाद जो नंबर रहेगा हम लोगों का उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या है? ऑल ऑफ यू नो दैट नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर्स. जो नंबर से हम लोग काउंटिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोई भी नंबर अप टू इन्फिनिटी, जो नंबर हम लोग काउंटिंग में यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर. एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 2 3. ठीक है, कॉमा आएगा बीच में, 1 2 3, और बहुत सारे ऐसे नेचुरल नंबर्स होता है. ठीक, अब होल नंबर क्या है? होल नंबर मतलब है कि होल नंबर्स आर द सेट ऑफ दैट नंबर्स दैट इंक्लूड्स द नेचुरल नंबर विथ ज़ीरो. नेचुरल नंबर सेट के साथ हम लोग अगर ज़ीरो ऐड कर देंगे तो वो क्या देगा? तो वो हम लोगों का होल नंबर देगा. जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर सेट इज़ 1 2 3. दिस इज़ नेचुरल नंबर सेट. इसके साथ अगर हम जीरो जोड़ देंगे, अगर इसके साथ हम जीरो को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा होल नंबर का सेट. ठीक है, तो वो बन जाएगा होल नंबर का सेट. नेक्स्ट, इंटीजर क्या है? इंटीजर मतलब कोई टूटा फूटा नंबर नहीं है. इंटीजर मतलब जो नंबर पूरा होता है. ठीक, जो नंबर एकदम नो फ्रैक्शन, नो डेसिमल, नथिंग, नंबर अकेला ही रहेगा होल नंबर की तरह, बट वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक, तो किसको बोलते हैं इंटीजर? इंटीजर इज़ अ होल नंबर दैट इज़ नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव इन और नेगेटिव और ज़ीरो. ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय जेड. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो इंटीजर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. इंटीजर क्या है? -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ओके, तो इस सबको क्या बोलते हैं? इस सबको बोलते हैं हम लोग इंटीजर. ओके, नेक्स्ट हम लोग का है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर इन नंबर लाइन. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो गिवन था
जो हम ऑलरेडी दिखा दिए थे कि हम लोग का टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। उसमें नेक्स्ट टॉपिक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर इन नंबर लाइन। हम लोग कोई भी इंटीजर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो कोई भी एक नंबर लाइन मतलब एक लाइन खींच लो, फिर उसमें क्या करना है, उसमें हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है इंटीजर्स को। ठीक है, तो बीच में क्या है, बीच में दिस इज कॉल्ड ओ, दिस इज कॉल्ड ओ, ये पॉइंट है बीच वाले पॉइंट 0। तो वहाँ से यूनिट प्लेस दूर दूर में हम करेंगे पॉइंट नंबर्स को। तो एक यूनिट प्लेस बाद हम कर लिए 1, फिर एक यूनिट प्लेस बाद है 2, फिर एक यूनिट प्लेस बाद है 3। तो सक्सेसिवली बढ़ते चला जाएगा, सक्सेसिवली बढ़ते चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। दिस इज़ पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन एंड दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन। ओके, तो इसमें क्या है -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके सो ऑन बढ़ते चला जाएगा। तो इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। ठीक, नेक्स्ट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या है, rational numbers are any numbers that can be expressed in the form of p by q। rational number क्या है, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are the integers। p और q कैसा है, p और q इंटीजर है। is not equal to 0, कौन इक्वल टू नहीं है, q कभी 0 के साथ इक्वल नहीं होगा। ठीक है, q कभी 0 के साथ इक्वल नहीं होगा। ठीक, तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर में हम लोग p बाई q फॉर्म में कोई भी नंबर को लिखते हैं। ठीक, सपोज 2/3, तो यहाँ पे क्या है 2 and 3 आर को प्राइम टू ईच अदर, और p और q का क्या होना है, को प्राइम टू ईच अदर होना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल नंबर। जहाँ पे नीचे ये जो q है ये कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा, बिकॉज नीचे में अगर हम लोग को 0 से डिवाइड होता है कोई भी नंबर तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, वो इन्फिनिटी का वैल्यू देता है, इसलिए कभी नीचे में 0 नहीं करते हम लोग। तो q का वैल्यू क्या होगा, q का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। सो q नॉट इक्वल्स टू 0। Okay, now they can always be expressed by using the terminating decimal or repetitive decimals। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम लोग लिख सकते हैं किसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम लोग लिख सकते हैं रैशनल नंबर को। मतलब कोई भी नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, मतलब जिसमें डिवाइड ख़त्म हो जाता है, रिमाइंडर रहता नहीं है। अगर ऐसा डेसिमल आए जिसमें ख़त्म हो गया डिवाइड बट डेसिमल में आंसर आया, तो वो क्या है, वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका रूप है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर का ही फॉर्म है। ठीक, और रिपीटेटिव डेसिमल मतलब जिसमें रिपीट हो रहा है डेसिमल बट वो ख़त्म हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग है और रिपीटेटिव है, तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। तो ये दोनों एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। रिपीटेटिव डेसिमल एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही रैशनल नंबर है। दिखा देते हैं एक करके, जैसे कि 2/5, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, पॉइंट लगा के 0 मतलब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4। तो 0.4 क्या है, 0.4 टर्मिनेटिंग हो गया बट डेसिमल है बट टर्मिनेटिंग है, डिवाइड ख़त्म हो गया, तो ये क्या है, ये 2/5 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। और रिपीटेटिंग मतलब जैसे कि एक रिपीटेटिंग नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं 0.2424, मतलब 0.24 इसके माथे पे बार। ठीक, तो ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 24/99। ठीक है, ये भी सिखाएंगे कि शॉर्ट तरीके से कैसे हम लोग कोई भी ये जो रिकरिंग नंबर है उसको कैसे हम डायरेक्टली फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसका भी शॉर्ट तरीका हम बताएंगे। ठीक,
तो ये जो टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नंबर और ये जो रिपीटेटिव नंबर, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही रैशनल नंबर का फॉर्म है। तो रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेसिमल। हम लोग रैशनल नंबर को डेसिमल में भी लिख सकते हैं, जैसे 2/5 = 0.4। तो ये क्या है, दिस इज़ फ्रैक्शन एंड दिस इज़ डेसिमल नंबर। तो इसको भी हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा रिकैप्चुलेट हो जाएगा टॉपिक का, फिर उसके बाद हम लोग MCQs करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन नंबर लाइन। अब रिप्रेजेंटेशन किसको करना है, रैशनल नंबर को करना है। पिछले वाला किसको दिखाए थे हम लोग, इंटीजर को, कि इंटीजर को कैसे हम लोग कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अब किसको दिखा रहे हैं हम, अब दिखा रहे हैं कि रैशनल नंबर को, ये जो रैशनल नंबर है इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। सपोज 1/3 को बोला कि नंबर लाइन पे दिखाओ, इसको दिखाओ नंबर लाइन पे। अब 1/3 क्या है, 1/3 हम लोगों का है रैशनल नंबर, 1/3 हम लोग का है रैशनल नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लंबा सा लाइन खींच लेंगे, लाइन है, दो साइड एरो रहेगा, तो ये 0। अब 1/3 मतलब 3 पार्ट का एक पार्ट लेना है, तो क्यों ना हम, ये 1 है और अगर ये 2 है, तो ये जो 1 पार्ट है 1/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब 1 से छोटा है, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3। तो तीनों पार्ट हो गया, इसमें से 1/3 मतलब ये फर्स्ट वाला हो जाएगा 1/3, सेकेंड वाला हो जाएगा 2/3 और 1 क्या हो जाएगा, 1 मतलब हो जाएगा 3/3। ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 5/3, फिर 2 क्या हो जाएगा, 2 मतलब 6/3। ऐसे भी 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 ही आता है। ठीक, तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ऐसे नेगेटिव में भी अगर यही दिया रहता नेगेटिव 7/3, तो ये भी तो रैशनल नंबर है, तो -7/3 है, तो नीचे 3 है, तो मतलब एक एक यूनिट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक एक यूनिट को मतलब एक डिस्टेंस को, जो 1 यूनिट का डिस्टेंस है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कर लें, तो यहाँ तक अगर 1 है, यहाँ तक अगर 2 है, तो इस लाइन को थोड़ा बढ़ा देते हैं, इस लाइन को अगर थोड़ा बढ़ा देंगे तो और बढ़ गया, तो ये हो गया 3, ये -1 -2 -3, तो यहाँ इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको भी 3 पार्ट में, इसको भी 3 पार्ट में, तो ये हो गया -1/3, ये -2/3 -3/3 -4/3 -5/3 -6/3 -7/3, तो ये वाला क्या हो जाएगा, -7/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में भी हम रिप्रेजेंट करके दिखा दिए हैं, यहाँ पे भी कैसे करना है हम दिखा दिए हैं, इसके ऊपर भी MCQ आता है। ठीक, जैसे कोई 2 नंबर बोल देगा और कुछ नंबर्स दे जाएगा, बोलेगा कि बताओ ये दोनों नंबर्स के बीच में ये है कि नहीं, तो नंबर लाइन में पुट करके भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर दूसरे भी तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्या है। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका डिवाइड कंप्लीट हो जा रहा है, जिसका डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा वही हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और जिसका डिवाइड कंप्लीट नहीं हो पाएगा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर डेसिमल्स दैट कंटेन ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके, जिसमें क्या है, फाइनाइट नंबर मतलब इनफाइनाइट नहीं, जहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, फाइनाइट नंबर, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, तो लिमिटेड नंबर ऑफ डेसिमल्स होगा, चलते ही जा रहा है इनफाइनाइटली, ऐसा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स रहेगा, जैसे एग्जांपल 36.8 1.152 0.6 0.64, these are the examples of terminating decimal number.
ठीक। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाइल एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल बाय द डिविजन मेथड इफ द डिविजन प्रोसेस कंटिन्यूज इन द इनफाइनाइटली। तो डिविजन प्रोसेस में इनफाइनाइटली चलते रहेगा, डिविजन ख़त्म नहीं होगा, इनफाइनाइटली चलते रहेगा। एंड ज़ीरो रिमाइंडर इज़ नेवर ऑब्टेन्ड, कभी जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आते ही रहेगा, फिर डिवाइड होगा, फिर रिमाइंडर आएगा। ठीक, तो कभी ज़ीरो रिमाइंडर नहीं आएगा डेसिमल में भी। तो रिमाइंडर इज़ नेवर ऑब्टेन्ड, देन सच अ डेसिमल इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक, अच्छा, उसके नीचे में भी कुछ लिखा हुआ है, तो क्या है यहाँ पे? अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज़ अ डेसिमल नेवर रिपीट्स, कभी भी रिपीट नहीं होगा। एक नंबर रिपीट हो रहा है तो दूसरा नंबर नहीं रिपीट होगा, तीसरा नंबर रिपीट हो रहा है, चौथा नंबर नहीं रिपीट होगा, तो रिपीट नहीं होगा। क्योंकि क्या बोले थे? रिपीट अगर होगा तो वो हो जाएगा रैशनल नंबर, और ये क्या है? ये इरेशनल नंबर का पार्ट है। ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज़ अ डेसिमल दैट नेवर रिपीट्स, कभी रिपीट नहीं होगा। एग्जाम्पल 0.076432, 0.032587359। देखिए 3 रिपीट हो रहा है, बट 3 के बाद 2 था यहाँ पे, 3 के बाद 2 रिपीट हुआ नहीं हो रहा है। तो एक नंबर कभी कभी रिपीट हो भी सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा का पूरा रिपीट नहीं होगा। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अच्छा, रिपीटेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं? रिपीटेटिंग डेसिमल्स आर डेसिमल्स दैट कंटेन अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके, रिपीटेटिंग डेसिमल में क्या होगा? इनफाइनाइट डिजिट होगा बट रिपीट होगा, इनफाइनाइट डिजिट होगा बट रिपीट होगा। जैसे कि अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आता है? 3.3333 कंटिन्यू चलते जा रहा है ना। तो ये क्या है? ये है नॉन रिपीटेटिंग, सॉरी ये है रिपीटेटिंग, ये है रिपीटेटिंग नंबर। ठीक है, तो ये है रिपीटेटिंग डेसिमल। ठीक, यहाँ पे भी देखिए 2.424242, ये क्या है? ये भी रिपीटेटिंग है, और ये पार्ट है रैशनल नंबर का, ये पार्ट है हम लोगों का रैशनल नंबर का। ठीक है, ये पार्ट था रैशनल नंबर का, और ये रिपीटेटिंग डेसिमल पार्ट था रैशनल नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट इरेशनल नंबर। ओके, तो नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉट एज अ रिपीटेटिव डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। जिसको हम टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हैं, नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस, इसको क्या नहीं कर सकते हैं? टर्मिनेटिंग भी नहीं कर सकते हैं और रिपीटेटिंग भी नहीं कह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटेटिंग है, उस डेसिमल को क्या बोलते हैं? उस नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, एग्जाम्पल 0.20200, फिर 2000000, फिर 2 4 टाइम्स 0, तो 2 तो रिपीट हो रहा है, बट इसके बाद 1 0, इसके बाद 2 0, इसके बाद 3 0, इसके बाद 4 0, 2 रिपीट हो रहा है तो क्या हुआ? बट 0 का तो टाइम, 0 सेम टर्म में तो रिपीट नहीं हो रहा है, कभी एक बार आ रहा है, कभी बीच में 2 बार आ रहा है, कभी बीच में 3 बार आ रहा है, तो ये क्या है? नॉन रिपीटेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और एग्जांपल्स क्या है इरेशनल नंबर का? 6.64566, 6456645, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेटिंग। ओके, नेक्स्ट √3, √7, जिस नंबर का हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं, जिस नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, वो भी क्या है? वो भी है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेटिंग। तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। और पाई इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। पाई के वैल्यू 22/7 है, मानते हैं कि पाई का वैल्यू हम लोग सबको ही जानते हैं 22/7 है,
बट पाई का वैल्यू हम लोग पॉइंट में लिखेंगे अगर, तो 3 पॉइंट, ओके, डिवाइड करो 22 को 7 से, 7 3 ज़ा 21, 1 कैरी, 0.0, 7 1 ज़ा 7, फिर 3 पॉइंट लगा के 0, 7 पॉइंट पहले था, 4 ज़ा 28, फिर 2 पॉइंट लगा के 20, 7 2 ज़ा 14, तो ये चलते ही जाएगा, कभी रिपीट नहीं होगा। तो 3.142 डॉट 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 चलते ही जाएगा, ना रिपीट होगा ना कुछ, ठीक है, नंबर रिपीट ही नहीं होता है। इसलिए पाई क्या है, पाई का वैल्यू है इरेशनल। पाई का वैल्यू ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पाई का वैल्यू है इरेशनल। दो वी राइट पाई इन द फॉर्म ऑफ 22/7, 22/7 रेशनल नंबर है, बट पाई इरेशनल नंबर है, ध्यान से इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अब प्रॉपर्टीज क्या है रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हम लोग सबको जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ किसको कहते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब जस्ट पोजीशन चेंज हो जाता है जिसमें, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव किसको बोलते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसका, एडिशन के, हम अभी ये एडिशन वाला लिख रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम है, ठीक है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। याद रखना, रैशनल नंबर का ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड होता है ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट, सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल। दो रैशनल नंबर का सम हमेशा दो रैशनल नंबर्स का सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल। दो रैशनल नंबर का सम इरेशनल होगा, ये कहीं नहीं लिखा है। इरेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, अच्छा ये इरेशनल होगा, ये इरेशनल होगा, ठीक है। दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल, 2 + √3 ये एक इरेशनल नंबर है, और 2 - √3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। जोड़ दो, √3 कट गया, क्या आया 4 इरेशनल है ना, रैशनल है, क्योंकि 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। तो कभी ये पॉसिबल, मतलब हमेशा ये सच नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का जोड़ेंगे तो इरेशनल ही आएगा, कभी रैशनल भी आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल। सेम, दो रैशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा इरेशनल ही आएगा, रैशनल भी आ सकता है। जैसे सेम ऐसे दिखा देते हैं, 2 + √5 ये एक नंबर है, और 10 + √5 ये भी एक इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी रैशनल है। अब माइनस कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस के बदले में माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, 2 - 10 -8 हो जाएगा। तो -8 क्या है, रैशनल नंबर है। तो इसलिए ये भी सही नहीं है कि डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, ठीक। सिमिलरली, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। दो रैशनल नंबर तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ऐसा भी नहीं। दिखा दे कैसे, जैसे एक 2√3 है और एक है 4√3, ये दोनों नंबर है, तो 2√3 और 4√3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8, √3 3, तो 8 3 ज़ा 24 आ गया 24,
तो क्या हो गया, प्रोडक्ट रैशनल नंबर मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया रैशनल नंबर। जबकि 2√3 और 4√3 क्या था, इरेशनल नंबर था। तो क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल, हमेशा इरेशनल होगा ऐसा नहीं है, रेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। सिमिलरली क्वोशंट ऑफ टू रेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल, दो इरेशनल नंबर को अगर डिवाइड करेंगे ऐसा नहीं है कि हमेशा इरेशनल ही आएगा, रैशनल भी आ सकता है। एग्जाम्पल यहाँ दिखा दे, 2√5 बाई 4√5, √5 कट गया, 2 और 1 बाई कट के हो गया 1/2। तो 2√5 और 4√5 क्या था, दोनों इरेशनल नंबर था, पर डिवाइड जब किए इरेशनल पार्ट कट गया, 1/2 रैशनल नंबर दे दिया। तो हमेशा ये भी सच नहीं है कि क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स हमेशा क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल ही होगा, रैशनल भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट। सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज रैशनल, एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर दोनों का सम क्या होता है, इरेशनल होता है। जैसे कि 2 एक रैशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल है, जोड़ दिया तो क्या हो गया, 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है। डिफरेंस वैसे ही, 3 एक रैशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर है, माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया, ये एक इरेशनल नंबर आ गया। जबकि √3 क्या है, रैशनल, और √2 क्या है, इरेशनल। तो रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, तो रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू irrational. Okay, product of rational and any irrational होगा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। जैसे 2 एक रैशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3, तो रैशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई करके क्या मिला, इरेशनल मिला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, quotient. Okay, this is quotient. Quotient of rational and irrational is irrational. जैसे 3 एक रैशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल है, रैशनल और ये है इरेशनल। ठीक, तो इसको काट दोगे तो ऊपर में क्या आएगा, √3 आएगा। तो √3 क्या है, √3 क्या है, √3 इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करने से क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर। तो सम बोलो, मल्टीप्लिकेशन बोलो, डिवीजन बोलो और सब्ट्रैक्शन बोलो, एक इरेशनल और एक रैशनल का जब भी मिलेगा तब भी हमेशा होगा इरेशनल। वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, रैशनल और इरेशनल का कुछ भी प्रोडक्ट होगा, डिवीजन होगा, कुछ भी होगा, हमेशा वो इरेशनल ही देगा। ठीक, ये एकदम याद रखना, इसके ऊपर MCQ बहुत आता है और कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शंस देता है। ओके, नाउ हम लोग आगे हम लोग का MCQs में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज, क्या रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ऑलवेज टर्मिनेटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग। क्या होगा, रैशनल नंबर का हमेशा क्या होगा, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिंग, आइदर टर्मिनेट होगा या फिर रिपीट होगा रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे टर्मिनेटिंग कैसा होता है 2.5 और रिपीटेटिंग कैसा होता है 2.5 का बार। ये है टर्मिनेटिंग और ये है रिपीटेटिंग, ये रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेट हो रहा है। दोनों ही क्या, दोनों ही इसको लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स के फॉर्म में P/Q और इसको भी लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स के फॉर्म में P/Q। ठीक, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर
is no rational number, is exactly one rational number, और infinitely many rational number is no rational number. अब देखो, एक रैशनल, जब एक नंबर लाइन खींचते हैं उसके बीच में जब हम लोग नंबर्स पुट करते हैं उसमें रैशनल नंबर आता है, और कोई भी रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर आ सकता है. आप कुछ रैशनल नंबर बोलोगे, उससे भी छोटा रैशनल नंबर हम ढूंढ देंगे, उससे भी रैशनल नंबर छोटा कोई और ढूंढ देगा. तो दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होता है. ठीक, नेक्स्ट. Every rational number is natural number, whole number, integer, real number. rational number किसके अंदर आता है? ये जो rational number है ये किसके अंदर आता है? ये आता है real number के अंदर. ठीक, ये जो rational number है ये rational number आता है real number के सबसेट में. तो ये क्या है? ये एक real number है. ठीक, नेक्स्ट. टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, अच्छा टू, टी डब्ल्यू ओ टू होगा, टी डब्ल्यू ओ टू. टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3. 2/3 और 5/3 के बीच में रैशनल नंबर. अच्छा ठीक है, देखते हैं 2/3 और 5/3 के बीच में. 2/3 और 5/3 के बीच में. अच्छा, सबका डिनोमिनेटर क्या है? 6 6 6 6. अच्छा देख लेते हैं, इसको डिनोमिनेटर को 6 बना देते हैं. तो क्या होगा? 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाएगा, 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 बन जाएगा, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 बन जाएगा. 2 मल्टीप्लाई किए हैं. ठीक, तो 4/6 और 10/6 के बीच में कौन कौन है? देखो, 5/6 एंड 7/6. 5/6 और 7/6 आएगा ना. 4/6 और 10/6 के बीच में अगर यहाँ पे है 4/6 और यहाँ पे है 10/6 तो दोनों के बीच में क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 5/6, 6/6, 7/6, सब इस बीच में ही आएगा. तो दिस ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट. रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड 3. -3 और 3 के बीच में रैशनल नंबर. नंबर लाइन बना लेते हैं. यहाँ पे 3, यहाँ पे -3. अब ऑप्शन से करेंगे 0, हाँ बीच में है. -4.3 मतलब इधर आएगा तो नहीं लेंगे. -4.3 लेफ्ट में आ रहा है. -3.4 ये भी लेफ्ट में आएगा, 3.4 लेफ्ट साइड में. 1.10 मतलब इधर आएगा 1.10 ये भी आएगा. -3 और 3 के बीच में. तो -3 और 3 के बीच में क्या क्या आएगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों आएगा. ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी. शायद ये माइनस था, अगर ये माइनस रहेगा तो ये नहीं, ऑप्शन ए होगा. और अगर ये माइनस नहीं रहेगा तो दोनों ऑप्शन सही है. ठीक है, नेक्स्ट. Every point on a number line represent a rational number, a natural number, a irrational number, a unique number. ये जो नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसमें हर एक नंबर क्या होता है? हर एक नंबर का रैशनल नंबर होता है ना. कुछ इंटीजर भी होता है, कुछ रैशनल होता है, कुछ इरेशनल होता है, सब मिला जुला का ही होता है. बट यहाँ पे क्या, एक एक पॉइंट यूनिक होता है, एक एक पॉइंट एक एक यूनिक नंबर होता है. ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू टुमारो दिस क्लास. और इससे भी ज़्यादा हम लोग MCQs बनाएंगे और बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो आज कॉन्सेप्ट्स के साथ इतना ही MCQs हुआ. ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास.